कल्पना से परे इस संसार में कुछ घटित होता रहता है। तो ऊंट डर गया और डर करके उसने अपना मुंह जोर से बंद कर लिया। तो ऊंट का मुंह तो बहुत बड़ा मुंह होता है, लोमड़ी का मुंह छोटा। अब ऊंट के मुंह में लोमड़ी ने अपना मुंह प्रवेश कर दिया, डाल दिया, और ऊंट ने बंद कर लिया अपना मुंह। तो लोमड़ी के मुंह का क्या हाल हुआ हो, अब आप सोचिए। लोमड़ी का मुंह ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह के दोनों जबड़ों के बीच में दब करके कुचल करके पूरा छतरा हो गया और लोमड़ी बेचारी मर गई। लोमड़ी अपनी जीभ के स्वाद के लिए ऊंट की जीभ को काट कर खाना चाहती थी। जीभ जीभ का ही खेल है। ऊंट भी अपनी जीभ को बचाने के लिए अपने दोनों जबड़ों को बंद कर देता है। जीभ का लड़ाई चल रहा है। जीभ कोई कम खतरनाक नहीं। जिसकी जीभ ज्यादा चलती है घर में, उसके घर में शांति नहीं रहती। और कभी कभी कोई कोई स्त्री ऐसी होती, उसकी जीभ बहुत चलती है। फिर ज्यादातर सासुओं की जीभ ज्यादा चलती है। और कभी कभी कोई कोई पुरुष की भी जीभ बहुत एक्टिव रहती है, एकदम सक्रिय, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। थोड़ा गम भी खा लिया करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं सीमा से ज्यादा उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, उनका नेचर है वो। सब कुछ आदमी को दे सकते हो, धन दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, सामान दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, साड़ी दे सकते हो, लेकिन याद रखना किसी को आप बुद्धि तो नहीं दे सकते हो। अब उसकी बुद्धि ही ऐसी है, अब उसको ज्यादा उलझन में मत पड़ो। तो जीभ को कंट्रोल। ऊंट जब अपना मुंह बंद करता है तो लोमड़ी का मुंह ऊंट के मुंह के दोनों जबड़ों के बीच में दब जाता, कुचल जाता, लोमड़ी मर जाती। लोमड़ी अपनी जान खो देती है, लोमड़ी का मरण हो जाता है। ऊंट को भी लगता है ये क्या दुर्घटना हो गई मेरे जीवन में, ये कौन सा जानवर मेरे मुंह में घुस गए। इसलिए मुंह खोलकर मत सोया करो। कितने लोग मुंह खुला सोते, छत से छिपकली टपक जाए तुम्हारे मुंह में गिर जाए, क्या होगा। ये मुंह खुला कि मुंह बंद करके सो। और सोने का ढंग भी अलग अलग सभी का है। कुछ लोग सोते हैं तो इतनी आवाज करते हैं, इतना गला घुरघुराता है, लगता है स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं। पड़ोस में दूसरा सो भी नहीं सकता, इतनी आवाज। और कितने लोग तो इतना बजाते हैं गला और आवाज की, लगता है कोई पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बाघ की तरह घुरघुर करते इतनी आवाज करते हो, तुम्हारे घर के लोग डर जाएंगे। और सोया करो तो कैसे सोया करो, सोने का 1 मिनट में तरीका बताता हूं। जब लेटिए तो बाईं करवट पहले हो जाइए और 4 सांस लीजिए। बाईं करवट जब होइए तो बायां पैर सीधा कर लीजिए, दाहिना पैर मोड़कर उसके ऊपर रख लीजिए। 4 सांस। फिर सीधे हो जाइए, हाथ पांव सीधे कर दिए, ढीले कर दिए, 8 सांस लीजिए। फिर दाहिनी करवट हो जाइए, फिर 16 सांस लीजिए। दाहिना पैर सीधा कर दीजिए, बायां पैर मोड़कर उस पर रख दीजिए और फिर चाहे जैसे लेट जाइए आप, लेकिन हाथ पांव ढीले कर दो, मुर्दे की तरह पड़े रहो आप। ज़्यादा ऊंची तकिया, ऊंचा सिरहाना मत लगाइए, ज़्यादा कड़ा सिरहाना मत लगाइए, ज़्यादा कड़ा बिस्तर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कोमल बिस्तर भी नहीं होना चाहिए। और बिस्तर यदि तखत हो, बेड हो तो ज़्यादा अच्छा है।
यदि नहीं है तो फिर खाट भी ठीक है, खाट भी नहीं तो जमीन फिर ठीक है, और जमीन भी नहीं है तो कुआं में घुस जाओ, क्या करोगे? कितने लोगों को सोने की भी जमीन नहीं, अब क्या करोगे? दुर्भाग्य है। और फिर गहरी नींद का सुख ले, आनंद से सो। और विदुर जी कहते दिवसे नयो तत्कुर्यात येन रात्रो सुखम बसेत, दिन में ऐसा काम करो जिससे रात में सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात येन वर्षा सुखम बसेत, 8 महीने में वो काम करो जिससे बरसात के 4 महीने सुख से रह सको। पूर्वे वयस तत्कुर्यात येन वृद्धा सुखम बसेत, बचपन जवानी में ऐसा काम करो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको। यावत जीवेन तत्कुर्यात येन प्रेत्य सुखम बसेत, जिंदगी भर में ऐसे काम करो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। अब जो हंसकर जी नहीं सकता है वो हंस करके मर भी नहीं पाएगा। और याद रखना, जो 8 महीने सही काम कर नहीं सकता है, वर्षा के 4 महीने सुख से रह भी नहीं सकता है। और जो दिन में सही काम नहीं करेगा वो याद रखना रात में चैन की नींद भी नहीं पा सकता है। और जो बचपन जवानी को इधर उधर घुमाएगा तो वो बुढ़ापे में सुख नहीं पा सकता है। जिसका बचपन बिगड़ गया तो जवानी दुखद हो जाती है, जिसकी जवानी फिसल गई उसका बुढ़ापा दुखदाई हो जाता है, और जिसका बुढ़ापा भी बिगड़ गया उसकी मौत भी बिगड़ जाती है, और जिसकी मौत बिगड़ गई उसका अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचेपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचेपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, बोलिए। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया। जवानी में गुरु का ज्ञान रुचता नहीं है, और जिसको जवानी में गुरु का ज्ञान अच्छा लगे तो समझ लेना उस व्यक्ति की जिंदगी देवी और देवता के समान बनने जा रही है। गुरु का ज्ञान। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया। तीसरे ही पन में, तीसरे ही पन में। तीसरा पन कौन है? पहला पन है बचपन, दूसरा पन है जवानी, और तीसरा पन है, बोलो विजय अग्रवाल, बुढ़ापा। तुम पढ़े लिखे आदमी। तीसरा पन है बुढ़ापा। 3 पन होते हैं, बालपन, युवापन और वृद्धपन। बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, 3 मुख्य अवस्था। ऐसे तो 10 अवस्था होती है। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, तीसरे ही पन में संभल जाइए। संभलने का मौका, यदि बचपन में नहीं संभल सके, जवानी में नहीं संभल सके, तो कवि कहता है कि ये बुढ़ापे में संभल जाइए, अंतिम अवस्था में संभल जाइए। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया। गाइए, सब गाइए, दोहराइए, गुनगुनाइए। जगदीश राजपूत कहाँ है? खड़े होकर दर्शन करो इन श्रोताओं का, तुम्हारी मेहनत सार्थक है। तो इस टीम के सभी लोग खड़े हो जाए, आए सामने आइए। जगदीश जी देखिए, ये प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके मुख्य आयोजक भक्त हैं जगदीश जी।
और टीम के सब लोग एक साथ झुंड के झुंड खड़े होकर दर्शन दो, अलग अलग नहीं। इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, चरण भी छू लो, छूट कर दूंगा। लूटना है लूट लो, पूरी छूट हो, आओ। साहिब बंदगी गाइए। बालापन सब खेल गवाया, जौन भये गुरु ज्ञान न पाया। तीसरे ही पन में, तीसरे ही पन में संभल जाइए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बचपन की बिगड़ी। ताली बजा दो इनके सम्मान में। बना लीजिए। इनका योगदान है, इनका धन दान है, इनका अन्न दान है, इनका जीवन इस प्रोग्राम के लिए समर्पित हुआ है। ये महान आत्माएं टिमरनी की खड़ी हैं इस क्षेत्र की, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समर्पण किया। सब लोग बैठ जाइए, उधर बढ़ के बैठ जाओ, किनारे लाइन से बैठना। जब समय मिले मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनो, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नया प्रवचन आपके मोबाइल में फर्स्ट नंबर पर आ जाए, और उसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग सुन सकें, और उसे बेल आइकन भी दबाइए, और साथ में लाइक भी कीजिए और प्रवचन का प्रचार कीजिए। आप डेड बॉडी भक्त मत बनिए, आप सक्रिय एक्टिव भक्त बनिए, गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनिए, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाइए। और ये भी संकल्प लीजिए कि हर रोज कम से कम एक व्यक्ति को बताएंगे कि गुरु जी का प्रवचन आता है, मोबाइल में, यूट्यूब में, टीवी में, आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे सुनो। एक आदमी को रोज बताओगे तो यहाँ पर कितने लोग हैं? ये करीब करीब 4000 लोग बैठे, 5000। ये 4-5 हजार लोग 5000 को रोज बताएंगे तो 30 दिन में 1.5 लाख को बताएंगे। फिर जिसको बताओ उसको ये भी बताओ कि तुम भी दूसरे को बताना, तो वो भी बताएगा। यूट्यूब में 14 करोड़ 65 लाख लोग सुन रहे हैं, कल का व्यूअर था। तो अब ये यूट्यूब में जो श्रोता हैं उनको भी मैं यही शुभकामना करता हूँ कि दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में दूसरों को बताएं भी, ताकि सबको सुनने को मिले और सबके घर में खुशहाली हो, सबके घर में दिवाली हो, और सबके घर में नए वर्ष के उपलक्ष्य में नया हर्ष भी हो, आनंद भी हो।